Hello, my dear friends. This is आरती. वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम. सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक हैं और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल कर रहे होंगे. और उनमें से एक एग्ज़ाम है आपका रीट. ठीक है, मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि मैम बताइए, इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बताइए कि 15 दिन में, इनफैक्ट तब वो क्वेरी आई थी तब तो 20 दिन थे, बट वो निकल गई. बट कोई बात नहीं, 15 डेज़ की भी आपकी स्ट्रेटेजी मैं आज बहुत अच्छी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें अगर आप कर लेते हैं, उस तरह से उसको फॉलो कर लेते हैं, तो फाइनली एक ही बार में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपके पॉकेट से कुछ भी नहीं निकलेगा. ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें. ओके, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है. ठीक है, और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो चैनल है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है. ठीक है, जिसमें मैं काफ़ी सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करवाती हूँ. ओके, आप चैनल जाके विज़िट कर सकते हैं. और यहाँ पे जो आपके रीट की अगर मैं बात करूँ तो रीट के तो अ, आपको सीडीपी पूरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल कंटेंट. ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी स्ट्रेटेजी में आपका जो एस्टेट के प्रीवियस ईयर है ना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, बहुत बड़ा सच में. तो जो सीडीपी है ना, वो 5 साल की मैंने करवाई हुई है उसके प्रीवियस ईयर. ठीक है, विद प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगे. चैनल के वीडियो सेक्शन में आप जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं और बहुत हेल्पफुल रहेगी ये प्लेलिस्ट आपके लिए. सच में आप जाकर देखिए, वहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, बिकॉज चारों ऑप्शन वहाँ पे क्लियर करके बताए गए हैं. ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से. उसके अलावा एक एक टॉपिक भी आपको देखने को मिल जाएगा उसके ऊपर. ठीक है, पर्सनैलिटी एस्टेट से हटा दिया, बट आपका उसमें है, रीट में है, तो वहाँ और उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कंटेंट वाली, तो आप वो भी जाके वॉच कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए, हम इसी स्लाइड पे बेसिकली बात करने वाले हैं सारी. ठीक है, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारी बातें तो आपको पता ही हैं, है ना? पता है ना? बिल्कुल पता होंगी. तो देखिए, जो आपका सीडीपी होता है, फिर भी हो कोई महान ऐसा, 30 मार्क्स का होता है. ये 30 मार्क्स आपको बिल्कुल, अगर आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 30 मार्क्स आपके प्रिपेयर हो गए होंगे, और नहीं भी हुए हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है. इस टाइम में आप इसको, इस टाइम को यूज़ करके आप ये मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी लैंग्वेज 1 आती है. ठीक है, और होपफुली जो अपने इस तरफ के हैं, अगर मैं बात करूं, हरियाणा साइड के लोग हैं, उन्होंने हिंदी चूज़ की होगी. ठीक है, और जो राजस्थान वाले हैं उन्होंने आपकी राजस्थानी चूज़ की होगी. ठीक है, और जो लैंग्वेज 2 है वो आपकी, आपने जो भी चूज़ किया हो, हिंदी चूज़ की हो, इंग्लिश चूज़ की हो, उस पे डिपेंड करता है. और उसके बाद आपका ईवीएस अगेन 30 मार्क्स का, और मैथ भी 30 मार्क्स का. ठीक है, अब इस एग्ज़ाम में ना सबसे अच्छी बात क्या है, इस एग्ज़ाम को आप कैसे एक ही बार में क्वालिफाई कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपकी पेडागोजी आती है. पेडागोजी आती है भर भर के, समझे? भर भर के पेडागोजी आती है इसमें. मैंने आपके प्रीवियस ईयर जो है वो मैंने एनालाइज़ किए, तो उसमें मैंने पाया कि अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो वहाँ पे 15 मार्क्स ही आपको पेडागोजी देखने को मिल रही है और 15 मार्क्स आपको ग्रामर देखने को मिल रही है. ठीक है, और ग्रामर भी उतनी हार्ड नहीं है. ओके, सेम एज़ इंग्लिश में भी आपको 15 मार्क्स की आपको पेडागोजी देखने को मिल रही है और 15 मार्क्स आपकी पेडागोजी देखने को मिल रही है. ठीक है, ग्रामर और पेडागोजी. ओके, और मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स में भी आपको पेडागोजी देखने को मिल रही है. मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि हिंदी में तो क्या था कि स्टार्टिंग के 15 मार्क्स थे और बाद के 15 मार्क्स थे, इसलिए वो क्लियर हो गया. ठीक है, बट मैथ में भी आपकी पेडागोजी पूछ रखी है ठीक ठाक. अब ईवीएस में
अगर हम बात करें ईवीएस में आपका एसएस साइंस दोनों आते हैं, है ना। तो वहाँ पे अगर बात करें हम, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो है ना वो राजस्थान रिलेटेड ज़्यादा पूछे गए हैं। तो राजस्थान का बारे में भी आपको पता होना चाहिए, भले ही आप वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ के निवासी नहीं हैं, लेकिन आप वो एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहे हैं तो वहाँ के बारे में ऑफ कोर्स क्वेश्चन आपसे आएंगे और वो ईवीएस पार्ट में ही आपसे पूछे जाएंगे। तो वो भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। वहाँ की जियोग्राफी, वहाँ की पॉलिटी, थोड़ी बहुत पॉलिटी, जियोग्राफी ज़्यादा, ठीक है, और हिस्ट्री, ठीक है, और ख़ास क्या कौन कौन से प्लेसेस हैं उनके बारे में, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यूट्यूब पे ही आपको यूट्यूब पे ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बस आपके अंदर सर्च करने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये थी बात आपकी। और अब हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जो लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, पूरी तरह से उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स मतलब सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, अब सिर्फ रिवीजन करनी है उन्हें, तो देखिए उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और इनफैक्ट फ्री बुक्स भी आपको, प्रैक्टिस बुक्स मिल जाती हैं, फ्री बुक्स जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है। अगेन यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस मिल जाती है, ठीक है। और सही से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसकी आवाज़ को म्यूट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को जान सके कि आपको कितना आता है ना। काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं इसकी तैयारी आपको मतलब प्रैक्टिस इसकी करवा रहे हैं, ओके। तो देखिए, अब अगर हम बात करें इसके एडमिट कार्ड की, अब मुझे ये सामने दिखाई दे रहा है तो इसके बारे में पहले हम बात कर ही लेते हैं। तो जो एडमिट कार्ड है वो आपके जो आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें था आपका कितना, 19 फेब, ओके। 19 फरवरी को उन्होंने बताया था शाम को 4 बजे से आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 19 फेब को आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आ जाएंगे, ओके। और मन से ये निकाल दीजिएगा एस्टेट की तरह कि मैम ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जो ये कहे कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी। उसके अलावा आप मेरी जो एस्टेट वाली जो मैंने स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, आप वहाँ भी जाकर उसे भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है जो टॉपिक हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द टॉपिक वही हैं सारे, ठीक है। सीडीपी आपको पूरी कवर करनी है, पूरी कवर करनी है। 30 मार्क्स का मामला है भाई। आपके टीचिंग एग्जाम्स में ना ये सीडीपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा, ठीक है। इवन यहाँ पे तो आपकी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। 30 यानी कि 60 मार्क्स आपकी लैंग्वेज कवर कर रही हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका जो ये एग्ज़ाम है ना, ये एक ही बार में आराम से क्लियर हो सकता है, बिल्कुल आराम से क्लियर हो सकता है। इसमें कोई दो राहें नहीं है, इसमें आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ क्वालिफाई नेचर से जाएंगे तो फिर मेंस देने में आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं कट ऑफ का भी सिनेरियो रहता है। तो ठीक ठाक आप मार्क्स लाएंगे तो वहाँ पे एक तो आपको सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, दूसरा आपको मौका मिलेगा सेकंड एग्ज़ाम देने का भी, ठीक है। तो ये बात थी और इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए मैंने आपको बता रखा है। ईवीएस के लिए मैंने कहा था कि मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी, बट सॉरी मैं नहीं कर पाई, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आज जो है कंटेंट की वीडियो भी मैं फॉर श्योर लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी कि इंग्लिश की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। कम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनफैक्ट जो देख रहे हैं कम से कम उनका तो भला हो। जो लोग मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका तो भला हो, है ना। और ज़रूर होगा, फॉर श्योर होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो भी स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए। ऑफ कोर्स आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अकेली दुआओं के भरोसे आप जाएंगे तो देखिए, फैक्ट पे बात करती हूँ मैं, तो तैयारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना तैयारी के आप जाएंगे और फिर सोचेंगे कि हाँ ऐसे ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, उसके लिए आपको पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एग्जामिनर पेपर को इस तरह से सेट करता है कि तुक्के भी आपके वहीं तक सीमित हैं। ठीक है, 50-60 मार्क्स तक ही आपके तुक्के काम आते हैं। उसके बाद के जो मार्क्स होते हैं ना, जो आप क्वालिफाई करते हैं, वो जगह होती है जहाँ जो आपने पढ़ा होता है बेसिकली। समझे आप? अगर कोई ऐसे मान लीजिए कोई भी चला गया, ठीक है, जो तैयारी तो कर रहा है बेसिकली, लेकिन उसने स्पेशल उस तरह से तैयारी नहीं की है, तो वो भी ऐसे मुंह उठा के चला जाएगा, तो 50 से 60 नंबर वो भी आराम से ले आएगा। समझे? लेकिन जो बाद का जो सिनेरियो होता है ना, उसको क्वालिफाई करने का सिनेरियो जो होता है, वो वही स्टूडेंट करते हैं जिन्होंने सच में प्रिपरेशन की होती है। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने भरोसे पर भी भरोसा रखिए कि आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। फॉर श्योर आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पक्का आपका 27 और 28 को है। पहले 27 ओनली कहा जा रहा था, बट अब 2 पारी में ये आपका एग्ज़ाम होगा। 2 दिन आपका एग्ज़ाम होगा, 27 और 28। ठीक है, उसके बाद कैसा क्या रहता है, बीच में कोई बात हुई तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ, वो सारी जो है पीडीएफ हैं, सारी चीज़ें जो नोट्स हैं, वो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन वाली, जो इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें रहती हैं, कटिंग्स वगैरह, वो भी मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है ना? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत कम शब्दों में मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है, बहुत कम शब्दों में। ठीक है, और ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत कम शब्दों में इसलिए कहा है क्योंकि स्टूडेंट्स ना बड़े परेशान हो जाते हैं, हाय रे इतनी लेंथी वीडियो कौन देखेगा, जबकि उसमें आपका ही फायदा होता है। ठीक है, और जो मेरे लर्नर है उनमें से अगर कोई रीड के लिए जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, एक चीज़ और, आप कमेंट करते हैं ना, तो आप ये भी बताया करें कि आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कि हाँ, वहाँ से स्टूडेंट मुझे देख रहा है और वहाँ से वहाँ तक मैं अपनी बात को पहुँचा पा रही हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट लिखते हैं जैसे अम्बाला से हैं, हिसार से हैं, सिरसा से हैं। कुछ स्टूडेंट लिखते हैं जींद से हैं, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सच में। तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बहुत कम शब्दों में मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है, और आई होप मेरी बात आप तक ज़रूर पहुंची होगी, और या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ही बताना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, और इसके अलावा और मुझे नहीं लगता इसमें और भी कोई बात है। ग्रामर में बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो आपकी व्याकरण है, व्याकरण में आपकी पूरी व्याकरण आती है, जो कॉमन टॉपिक होते हैं आपके वो। हाँ, लेकिन इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ ना, इंग्लिश में आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा है। सिनोनिम, एंटोनिम बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं। ठीक है, और टेंस से भी है, सेंटेंस से भी क्वेश्चन है। ओके, जो आपका नॉर्मल है, वॉइस है, नरेशन है, यहाँ से क्वेश्चन है। और इनके तो फुल अच्छी तरह से विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। ओके, और मैथ्स में देखिए, मैथ्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो अगर आप अब पढ़ेंगे और फिर ये सोचेंगे कि भाई मैं तो इसी से हो जाएगा, तो देखिए, अब अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, अब आप पूरा मैथ अब लेकर बैठेंगे तो बाकी जो प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी जो रिवीजन करनी है, वो रह जाएगी आपकी। ठीक है ना? तो जो कॉमन टॉपिक है, जैसे मैंने देखा रेशियो, रेशियो से क्वेश्चन आ रहा है, कर सकते हैं आप। परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है, कर सकते हैं आप। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है, कर सकते हैं। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन है, और टाइम एंड वर्क है। ठीक है, तो हाँ, ये टॉपिक्स हैं जो जिन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक आराम से क्लियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए देखिए, मेहनत तो थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, है ना? उसके अलावा अपनी पेडागोजी पे ध्यान दीजिए, अपनी पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करिए। और मैं कहती हूँ कि पेडागोजी इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप उसको ना कर पाएँ, डील ना कर पाएँ। बेसिकली हाँ, कुछ तो फैक्चुअल होती हैं, मतलब जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ने से हमें पता चलेगा कि हाँ, उसमें क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं, बिल्कुल जनरल सी, जिसे आप पढ़ने पर सही दिमाग लगाएँगे, तो आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है? तो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी की और इंग्लिश की पेडागोजी की मैराथन में लेकर आऊँगी, ठीक है, आपके इस एग्ज़ाम से पहले ही लेकर आऊँगी, जिसमें पूरी, अगर आप वो एक क्लास देख लेते हैं ना, ज़्यादा लेंदी नहीं होगी, मैं बहुत कम शब्दों में बात करूँगी और बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो पेडागोजी आपको हर जगह काम आएगी, ठीक है। मैथ्स की भी करवा देंगे, ईवीएस की भी करवा देंगे, ठीक है ना? ओके, क्योंकि बेसिकली यही टॉपिक जो है उसमें काम आते हैं, कुछ अलग से नहीं होता है। ओके, जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, मैं ये आपको कहना चाह रही थी, आई होप मेरी बात आप तक पहुँच पाई हो, ठीक है। एस्टेट को लेकर भाई फिर से कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं और मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, कि उसके ऊपर मैं कोई भी वीडियो अभी फ़िलहाल ना लेकर आऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ अभी आप कमेंट मत करिए, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब कल भी मेरे पास कमेंट आए कि मैम जो एग्ज़ाम है वो फ़ेब और मार्च में बता रहे हैं। बहुत सारे चैनल हम जा यूट्यूब खोलते हैं हम पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे सामने ये सारी वीडियोज़ जो है सामने आ जाती हैं। तो प्लीज़ आप इसे क्लियर कर दीजिए कि क्या सच में ऐसा है? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। ना फ़ेब में आपका एग्ज़ाम है, ना मार्च में आपका एग्ज़ाम है, इनफैक्ट अप्रैल में भी आपका एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? तो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कीजिए और ऐसे चैनल्स को अवॉइड कीजिए। अगर ऐसा कुछ भी होगा ना, तो सबसे पहले आपको वीडियो मेरी देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। ओके? बिल्कुल, 100% भरोसा दिलाती हूँ आपको, इस मामले में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके? तो ये एक्स्ट्रा चीज़ों से आप बचें और अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच और वीडियो कैसी लगी आपको जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।